बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गहरी नीली झील थी। नील झील। लोग कहते थे रात के समय झील से मधुर संगीत की आवाज आती है। कोई नहीं जानता था कि वो आवाज किसकी है, पर गांव के बच्चे कहते थे वो जलपरी गाती है जो चांदनी में झील से बाहर आती है। गांव का एक लड़का था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था और उसे हमेशा ये जानने की चाह रहती थी कि झील के अंदर क्या है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपनी लालटेन लेकर झील के किनारे पहुंचा। चांद पूरा था और उसकी रोशनी झील के पानी में सोने की तरह चमक रही थी। अचानक पानी में लहरें उठीं और धीरे धीरे पानी के बीचों बीच एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसके बाल समुंदर जैसे लहराते थे और उसकी पूंछ नीले मोतियों की तरह चमक रही थी। आरव घबरा गया, पर जलपरी मुस्कुराई। डरो मत, उसने कहा, मैं नीरजा हूं, मैं इस झील की रखवाली करती हूं। आरव ने पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो? क्या तुम्हें समुद्र की याद नहीं आती? नीरजा की आंखों में हल्की नमी थी। कभी मैं समुद्र में थी, उसने कहा, पर इंसानों की लालच से परेशान होकर यहां आ गई। उन्होंने मोती, सीप और मछलियां सब लूट लीं। अब मैं इस झील की रक्षा करती हूं। तभी अचानक दूर से शोर आया। कुछ लोग नाव लेकर झील में आए थे। उनके हाथों में जाल और बर्तन थे। वो झील से मोती निकालने आए थे। आरव बोला, जल्दी छिप जाओ नीरजा, वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। नीरजा ने सिर हिलाया। नहीं आरव, अब समय है झील को बचाने का। उसने झील की गहराइयों की ओर हाथ फैलाया और पल भर में झील का पानी उफनने लगा। जोरदार हवाएं चलने लगीं और एक नीली रोशनी ने पूरी झील को ढक लिया। जो लोग जाल डाल रहे थे उनकी नाव उलट गई और वो सब डरकर भाग निकले। जब सुबह हुई तो झील फिर से शांत थी। आरव ने देखा नीरजा अब वहां नहीं थी, पर झील का पानी पहले से भी ज्यादा साफ और नीला था। उसने महसूस किया कि नीरजा अब झील का हिस्सा बन गई है और अब हर रात जब चांद निकलता तो झील की लहरों में वही मीठा संगीत सुनाई देता। नीली झील अब फिर से शांत थी। गांव के लोग खुश थे क्योंकि झील का पानी अब साफ और मीठा हो गया था। सब कहते थे ये सब उस जलपरी नीरजा का जादू है जिसने हमारी झील को बचाया। लेकिन समय बीतता गया। 3 महीने बाद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं बचा। आरव हर दिन झील के किनारे आता और पुकारता, नीरजा, अगर तुम हो तो कृपया लौट आओ, हमें फिर तुम्हारी जरूरत है। कई रातें बीत गईं, पर झील चुप थी। एक रात जब आरव थककर झील के किनारे सो गया तो झील में हल्की सी लहर उठी। चांद की रोशनी में एक चमक फैली और नीरजा फिर से प्रकट हुई। उसने आरव को देखा और कहा, तुम फिर आए हो छोटे दोस्त। आरव की आंखों में आंसू थे। गांव सूख गया है नीरजा, झील में पानी तो है पर अब वो नीचे चला गया है। लोग मर रहे हैं प्यास से। नीरजा ने झील की गहराइयों की ओर देखा और बोली, ये झील अब कमजोर हो चुकी है। पहाड़ों से आने वाला पानी इंसानों की खुदाई और फैक्ट्रियों ने रोक लिया है। अगर मैं मदद न करूं तो ये झील भी मर जाएगी। आरव बोला, फिर हम क्या करें? नीरजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं पानी ला सकती हूं, पर उसके लिए मुझे अपना जादुई मोती छोड़ना होगा, और अगर वो चला गया तो मैं कभी दोबारा झील से बाहर नहीं आ पाऊंगी। आरव चौंक गया। नहीं नीरजा, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, मैं गांव वालों को समझाऊंगा। पर नीरजा ने कहा, कभी कभी किसी की खुशी के लिए हमें खुद को त्यागना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपने मुकुट से एक चमकता हुआ मोती निकाला और उसे झील में डाल दिया। पल भर में झील से नीली रोशनी उठी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग झूम उठे, खेतों में पानी भर गया, कुएं लबालब हो गए और बच्चों ने झील के किनारे नाचना शुरू कर दिया। लेकिन जब आरव ने झील की ओर देखा, नीरजा वहां नहीं थी। बस पानी में एक हल्की चमक और एक मीठी धुन गूंज रही थी। आरव जानता था नीरजा अब झील का हिस्सा बन चुकी है। वो चली गई, लेकिन अपनी आत्मा से गांव को हमेशा के लिए जीवन दे गई। हर साल जब पहली बारिश होती तो झील के पानी में नीली चमक दिखाई देती और लोग कहते, देखो नीरजा मुस्कुरा रही है।